हूँ और मैं अफगानिस्तान से हूँ और मैं एक मुस्लिम परिवार में पला बढ़ा हूँ। मुझे पता था कि मोहम्मद ने आयशा से शादी की थी जब वह सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन मेरा बहाना यह था कि यह हजारों साल पहले हुआ था। मैं भगवान से प्यार करता था और उनके करीब होना चाहता था, इसलिए मैंने एक अच्छे मुसलमान की तरह हर वह चीज़ की जो कर सकता था। और फिर मैं एक ऐसी खबर पढ़ता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो खबर यह थी कि एक आदमी ने अपनी 9 साल की बेटी की शादी अपने दोस्त से कर दी जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह छोटी बच्ची मर गई। शादी की रात उसे खून बहना शुरू हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, खून बहना बंद नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। मैंने यह खबर पढ़ी और मेरा खून खौल उठा। मैं बहुत गुस्से में था। उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उस बच्ची की जान खतरे में डाल दी? मेरे और इस आदमी में क्या फर्क है? वह मोहम्मद का अनुयायी है और उसने उस बच्ची से शादी की। मैं भी उसी मोहम्मद का अनुयायी हूँ और मुझे उस मासूम बच्ची का खून अपने हाथों पर महसूस हुआ और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वही दिन था जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, रोजा रखना छोड़ दिया। मैं भगवान में विश्वास करता था, इसलिए मैंने धर्म खोजने की अपनी यात्रा शुरू की। तो मैंने सोचा चलो ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। एक और बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा डराया वह यह थी कि कुरान ने यीशु की माँ मरियम को लेकर भ्रम पैदा किया। जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ए मरियम हारून की बहन। यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान नहीं कर सकता। तो मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि कुरान भगवान की ओर से नहीं है। और फिर मैं एक ऐसी हदीस पर पहुंचा जो मेरे लिए एक निर्णायक मोड़ थी। कहानी यह है कि 3 आदमी मोहम्मद से मिलने के लिए यात्रा करते हैं और वे बीमार हो जाते हैं और मोहम्मद उन्हें इस आदमी के पास भेजते हैं, तुम ऊँटनी का दूध पियोगे और तुम अच्छा महसूस करोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वे ठीक हो गए तो उन्होंने उस आदमी को मार डाला, उसकी ऊँटनी ले ली और जब वे भागना चाहते थे तो मोहम्मद के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और न्याय के लिए मोहम्मद के पास ले आए। अब मैं यह पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वह उनके साथ क्या करेगा। जो मैंने पढ़ा उसमें वह कहता है, उनकी एक टांग और विपरीत दिशा का एक हाथ काट दो, उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डालो, उन्हें गर्म जगह पर छोड़ दो जब तक वे मर न जाएं। मैंने यह पढ़ा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं अब और बैठ नहीं सका। नबी लोगों को यातना नहीं देते, ये गलत है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर यीशु ने किसी को सताया होता तो मैं ईसाई नहीं बनता। तो मैंने जल्दी से गूगल किया, क्या यीशु ने किसी को सताया है? और मुझे यह व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी दिखाई देती है और मैं यह पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, स्त्री। वे लोग इस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाते हैं और उससे कहते हैं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें इसे पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए, तुम्हारी व्यवस्था क्या कहती है? और यीशु कहते हैं, तुम में से जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। बाकी सभी ने अपने पत्थर गिरा दिए और यीशु ने उसकी जान बचाई। फिर उसने उस स्त्री से कहा, जाओ और अब से पाप मत करना। ये पढ़ने के बाद मैं घुटनों के बल था। मैं रो रहा था और मैंने कहा, मैं इस व्यक्ति का अनुसरण करूंगा, मैं उसकी हर बात मानूंगा और मैं अपना दिल और आत्मा समर्पित करता हूँ क्योंकि वह अच्छा है।